इस बीच एक बड़ी खबर संभल से जुड़ी आपको बता दें। संभल हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हाल ही में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई है। रिपोर्ट के कुछ हिस्से लीक हुए हैं। पहली बार संभल के बहाने देश ने जाना कि यूपी में किस तरह सत्ता संरक्षण में जनसंख्या संतुलन को बदलने की साजिश हुई। आजादी के बाद से लगातार हिंदुओं को पलायन के लिए विवश किया गया। हिंदुओं के घर, दुकान, कारोबार पर सत्ता के संरक्षण में अवैध कब्जे हुए, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में गद्दी संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहली बार संभल के हिंदुओं के भरोसे को कायम किया। तो ये बता दें, संभल में 68 पौराणिक तीर्थस्थल कब्जा मुक्त कराए गए। संभल में 19 प्राचीन कूप भी कब्जा मुक्त कराए गए हैं। योगी सरकार आने के बाद ये काम हुआ। 1000 से ज्यादा अवैध कब्जे जो है संभल में वो हटा दिए गए। 68 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। कुछ अंश जो है लीक हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर हिंदुओं का भरोसा जो है वो जागा है। तो ये एक आंकड़े जो हैं वो भी सामने निकल के आए हैं। और बता दें आपको, रिपोर्ट बाकायदा एक सौंपी गई थी और उसी को लेकर अब ये तमाम चीजें जो हैं वो सामने निकल के आ रही है। और हमारे साथ विशाल लगातार बने। विशाल का हम रुख कर लेते हैं। विशाल, एक न्यायिक आयोग की रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है। उसके कुछ अंश जो हैं वो लीक हुए हैं और उसके मुताबिक कई ऐसी चीजें हैं जो कि सामने निकल कर आ रही है, जो कि बता रही हैं किस तरीके से योगी सरकार आने के बाद, बीजेपी सरकार आने के बाद संभल में चीजें बदली और उससे पहले कैसे चीजें अलग थी। देखिए, बिल्कुल जो न्यायिक रिपोर्ट आई थी उसके बाद इस बात को लेकर ये पॉइंट हुआ कि जो पिछली सरकारें थी उनमें किस तरह से वहाँ पर पलायन हुआ, किस तरह से दंगे हुए। लेकिन अगर आप यूपी की योगी सरकार की बात करें, 2017 से अगर आंकड़े देखेंगे तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरह से वहाँ पर नए थानों का जो है स्थापना की गई, चौकियाँ बनाई गई। इसके साथ साथ वहाँ पर किस तरह से जो यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर थे, जो अतिक्रमण की जद में थे, उनको जो है हटाया गया, वहाँ पर जो है मंदिर को खाली कराया गया। और इसके साथ साथ जो अवमुक्त करने को लेकर जो तमाम प्रक्रिया चलती रही, वो एक बड़ा एग्जाम्पल है कि हिंदू जो है वहाँ से पलायन नहीं किए, वहाँ पर वहीं पर रुक गए। और शायद अगर ऐसा होता कि अगर वहाँ पर जो इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सख्ती नहीं की जाती तो शायद ये संख्या और बढ़ सकती थी। और शायद इसीलिए आप देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वहाँ पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई करती रही है। लगातार जो लोग जो लाइन लॉस करते हैं, जो लगातार बिजली चोरी कर रहे थे, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। राजनीति गतिविधियों को जो है दरकिनार किया गया था। एक बड़ी कार्रवाई करके एक मैसेज दिया गया था कि अपराधी कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करते थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। और बारी बारी से अगर आप देखेंगे तो हिंदू परिवारों को सुरक्षा की जो एहसास था, जो सुरक्षा की जो व्यवस्था थी, वो मुहैया कराई गई सरकार की तरफ से। और इसीलिए शायद ये जो आंकड़े हैं, जो योगी सरकार में संभल में जो तमाम कार्रवाइयों के आंकड़े, ये उसके जो है मैसेज देती है, उसका एक संदेश है किस तरह से योगी सरकार में संभल मामले को लेकर कार्रवाइयों का दौर चलता रहा है। बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं वापस आपके पास लौटूंगी। एक जानकारी और दर्शकों को इस वक्त संभल हिंसा से जुड़ी दे दें। संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ। 2017 से पहले हिंदुओं के पलायन से डेमोग्राफी में बदलाव देखने को मिला। योगी सरकार आने पर अवैध धर्मांतरण पर भी रोक लगाई गई। सरकार ने जमीन कब्जे की साजिशों को ध्वस्त कर दिया। योगी सरकार की लगातार कार्रवाई से प्रदेश तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर आया। आज हिंदू अपने घरों में वापस लौट रहे हैं। पिछली सरकारों में सुनियोजित दंगे हुए, मस्जिद मदरसे के नाम पर जमीन पर कब्जा कराया गया। विशाल इस वक्त हमारे साथ लगातार बने। विशाल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विशाल, ये सीधे तौर पर ये दावा एक तरीके से कह लीजिए हो रहा है, या फिर ये समझ में आ रहा है कि पिछली सरकारें जो हैं उसमें हिंदुओं का दमन हुआ और एक विशेष तबका उभरता हुआ यहाँ पर नजर आया, लेकिन 2017 के बाद अवैध जो कब्जे थे उसको हटाया गया। तमाम और जो चीजें थी उनको लेकर काफी काम किया गया, जिससे कि हिंदू पलायन भी रुका है। बिल्कुल, आपको देखिए जो आंकड़े आए वो बेहद जो है समझने वाले हैं, क्योंकि देखिए राजनीति में इस तरह के आंकड़े आते हैं तो साफ होता है कि सरकारों में किस तरह से काम किया गया है। और आप देखेंगे तो देखिए 68 पौराणिक तीर्थस्थल जो है वो कब्जा मुक्त किए गए, 19 प्राचीन कूप जो है वो कब्जा मुक्त किए गए। संभल में 1000 ज़्यादा अवैध कब्जे हटे और 68 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। अवैध मस्जिद मदार जो अवैध तरीके से थी उनको जो है हटाया गया। तो ये अपने आप में कह सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई जो की गई है उसी का ये फल है कि संभल में इस तरह के हिंदुओं के पलायन की घटनाएं बिल्कुल ना के बराबर हुई। इसके साथ साथ जो आंकड़े आए हैं ये जो साफ करते हैं किस तरह से पहले हिंदुओं को साजिशन जो है टारगेट किया जाता था। दंगों के वक्त उनके खिलाफ FIR दर्ज होती थी, उनको उनका घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। और ये जो है ये रिपोर्ट में भी जिक्र है, ये आंकड़े हैं। और इसीलिए शायद ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई जो है योगी सरकार में की गई है। और अब देखिए बिल्कुल साफ है, सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि जो भी लॉ एंड
ऑर्डर को अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये फिलहाल कह सकते हैं इसी वजह से शायद संभल के हालात बेहतर हुए हैं। जी बिल्कुल विशाल, अब ये कहा जाए कि हिंदू जो हैं जिन पे एक तरीके से अत्याचार किया, ये नजर आ रहा है इस रिपोर्ट के बाद जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं कि ये राजनीतिक प्रेशर ही था पहले, जो हिंदुओं का पलायन यहां से हुआ, हिंदुओं की संख्या जो है वो कम हुई, डेमोग्राफी जो है वो अचानक से इसकी चेंज हो गई धीरे धीरे। देखिए बिल्कुल जो डेमोग्राफी की बात आई थी उसको लेकर भी योगी सरकार में जिस तरह से काम किया गया, और उसमें एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर इस पर जो है विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, तब शायद हालात और बदतर होते। अभी जो है 15% तक जो है ये आबादी पहुंच गई है, 15 से 20% तक। और अगर ऐसा नहीं होता, योगी सरकार सख्ती नहीं करती, लॉ एंड ऑर्डर का जो डर है वो अपराधियों में नहीं होता। और खास तौर से देखिए जो एक पूरी तरह से जो एक प्लानिंग थे, जो डेमोग्राफी चेंज करने की बात थी, जो इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तरफ संभल जा रहा था, तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक बड़ी जो कार्रवाई है वो की गई है। और इसी वजह से शायद अब जो है ये पूरा मामला जो है जो तब संभला है जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, और इसी वजह से संभल जैसी घटनाएं जो छुपा ली जाती थी उनको भी उजागर किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये बता दें आपको, कई चीजें हैं जो कि इस रिपोर्ट के माध्यम से सामने आई हैं, न्यायिक रिपोर्ट के माध्यम से, और काफी चीजें सामने निकल के आने के बाद अब कई तरीके के दावे जो हैं वो जाहिर तौर पर किए जा रहे हैं। और योगी सरकार की अगर बात की जाए तो 2017 के बाद संभल में काफी चीजें बदली हैं, जो कब्जे किए गए थे उनको हटाया गया है, अत्याचार जिस तरीके से हो रहे थे उसको लेकर काफी काम यहाँ पर हुआ है।